हरियाणा के हिसार पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने हिसार से अयोध्या फ्लाइट समेत हरियाणा को दी कई सौगात। पीएम ने कहा, मैंने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। आज देश में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। हिसार की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने बाबा साहब का किया अपमान। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को खत्म किया। कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। एससी, एसटी, ओबीसी को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। पूछा, बाबा साहब के कौन सिद्धांत आपने अपनाए हैं? बोले, मोदी जी सिर्फ बात करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। आज बाबा साहब आंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है देश। संसद भवन के प्रेरणा स्थल में बाबा साहब आंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के दिग्गज नेता प्रेरणा स्थल पर मौजूद थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने भी बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। देश के अलग अलग हिस्सों में आंबेडकर जयंती पर हो रहे हैं कार्यक्रम। कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, आंबेडकर जयंती के मौके पर आंबेडकर कक्ष का किया उद्घाटन। बोले, विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूटा। भारत विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसलिए हिंदू समाज का काम है अपने भारतवर्ष को और प्रतिष्ठित करना। 135वीं जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, दलितों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। पीएम मोदी उनके सपनों को पूरा करने की कर रहे हैं कोशिश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। संविधान को बताया संजीवनी, संविधान को मजबूत करने का लिया संकल्प। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रखा गया बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में रहे मौजूद। वक्फ कानून के बहाने कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। बोले, इन्होंने वोट पाने के लिए कर दिया था वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों का भला करने की कांग्रेस की नीयत नहीं रही। किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवा बंद। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। हैदराबाद में कहा, सत्ता में आ गए तो 1 घंटे में कर देंगे इलाज। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। कहा, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण, ऐसे बयान देने वालों की सांसदी होनी चाहिए खत्म। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में लोग लगातार कर रहे हैं पलायन। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में ली शरण। मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की 9 कंपनियां तैनात। अब तक 150 लोग गिरफ्तार। डीआईजी निरोत्पल कुमार पांडे ने कहा, लोग अब भी डरे हुए। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। कहा, हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया गया निशाना। बंगाल अब रहने लायक नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, मुर्शिदाबाद की हिंसा में बाहर के लोग थे शामिल। बंगाल पुलिस नहीं बल्कि बीएसएफ की गोली से मारे गए लोग। ममता सरकार को बदनाम करने की हो रही है साजिश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले, ममता बनर्जी और उनके लोगों ने ही बंगाल में कराई हिंसा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में हिंसक झड़प और पथराव में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है उपद्रवियों की पहचान। तनाव के बाद हजारीबाग के बरकट्टा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के मुताबिक एक यज्ञ की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। पत्थरबाजी के बाद कुछ लोगों ने पुआल के ढेर में लगा दी आग। गुना हिंसा के आरोपी पर पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 17 किए गए गिरफ्तार। शनिवार की शाम हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भड़की थी हिंसा। गुना में हुई घटना के बाद पुलिस अलर्ट। ड्रोन के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी। कई घरों की छतों पर मिले ईंट पत्थर को पुलिस ने कब्जे में लिया।
लखनऊ में महिगवा खंतारी गांव को यूपी पुलिस ने छावनी में किया तब्दील। आंबेडकर जयंती के चलते अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। 2 दिन पहले इसी गांव में आंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ था झगड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। 15 अप्रैल को होगा समापन। 16 अप्रैल को माउंट आबू के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन माउंट आबू में रहेंगे। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से शुरू की सनातन युवा जोड़ो यात्रा। पदयात्रा में हिंदू संगठन और साधु संत हुए शामिल। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत की अपील पर हुई चोकसी की गिरफ्तारी। सीबीआई सूत्रों ने की पुष्टि। कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मुंबई में मेहुल चोकसी घर पहुंची एबीपी की टीम। फ्लैट के दरवाजे पर चिपके मिले कई तरह के नोटिस। 2018 में परिवार के साथ एंटीगुआ हो गया था फरार। 2017 में ली थी एंटीगुआ की नागरिकता। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, विपक्ष के बोलने पर हो रही है कार्रवाई। विजय माल्या और नीरव मोदी को भी लाना चाहिए भारत। दाऊद के आने का भी है इंतजार। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ का चौथा दिन। सूत्रों के मुताबिक राणा की उसके वकीलों से होगी मुलाकात। एक्टर सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई के वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर घर में घुसकर जान से मारने की भेजी गई धमकी देने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। इसी साल बिहार में होना है विधानसभा चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में इस बार नहीं चलेगी एनडीए की खटारा गाड़ी। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे बिहार की लोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा, बिहार आरजेडी को नहीं देगा मौका। तेजस्वी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हरियाणा सीएम के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, अमित शाह कह चुके हैं नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा एनडीए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी यही है राय। हरियाणा सीएम के बयान पर आरजेडी का बड़ा दावा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के सीएम ने कर दिया है लीक। बीजेपी के कोटे का होगा बिहार में सीएम का चेहरा। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे और महागठबंधन के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज बागेश्वर धाम मठ की प्राण प्रतिष्ठा। बाबा बागेश्वर राम भद्राचार्य महाराज समेत कई बड़े संत होंगे शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के दीवारों पर प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सल ने लगाया गोबर। वीडियो वायरल होने के बाद दीवारों पर गोबर लगाने को बताया रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा। क्लासेस को ठंडा रखने के लिए पारंपरिक भारतीय तरीका अपनाया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर अनियंत्रित होकर नदी में गिरी पिकअप गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत। आगरा के रिंग रोड पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।